कुरान की है। कुरान किसी मुल्ला का कलाम नहीं है, कुरान रब का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। अपने कलाम का तारुफ, अपने कलाम का तारुफ खुद रब करवा रहा है। कह रहा है कि मेरा कुरान मोमिनों के लिए रहमत है, मोमिनों के लिए रहमत है, ईमान वालों के लिए रहमत है। जो किसको पढ़े और ईमान वाला हो तो रहमत पाएगा, तो शिफा पाएगा। मगर सुन लो प्यारो, जब बात प्यारे मुस्तफा की आती है तो अल्लाह कह रहा है सुनो, वो मेरा कलाम था जो मोमिनों के लिए रहमत है, ये मेरा हबीब है जो सारे आलमों के लिए रहमत। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये गुनाहगारों के लिए रहमत है, ये खताकारों के लिए रहमत है, ये सियाकारों के लिए रहमत है, ये नबियों के लिए रहमत है, ये वलियों के लिए रहमत है, ये सहाबा के लिए रहमत है। और कान खोलकर सुन लो, मेरा मुस्तफा सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं आया है, ये तो काफिरों के लिए भी रहमत है, यहूद और नसारा के लिए भी रहमत है। मेरा नबी जिस गली से गुजर जाए वो गलियां सारे गलियां रहमत ही रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अगर अपने बाबा का बेटा होगा ना, ये हैदराबादी जुमले समझ में आए तो ले लो, वरना वापिस नो प्रॉब्लम। बाबा का बेटा होगा तो आइंदा से नबी और कुरान का तकाबुल, नबी और कुरान का तकाबुल। याद रखो, कुरान लेने के लिए नबी मोहताज नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड यूपी वालों, कुरान लेने के लिए नबी मोहताज, मगर कुरान उतरने के लिए सीने मुस्तफा का मोहताज है। क्या बात है, वाह वाह वाह। रब इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहू खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। सुभान अल्लाह। रब ताला खुद इरशाद फरमाता है, अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर उतार दिया जाता तो खौफो खशियते इलाही से वो पहाड़ रेजा हो जाता, कि खौफो खशियते इलाही को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब रब ने कुरान नाजिल करना चाहा तो रब ने चाहा कि जरा सीने मुस्तफा की अहमियत भी बता दूं। कहा जिब्रील जरा इधर आओ, प्यारे जिब्रील इधर आओ। दरबार इलाही में जिब्रील हाजिर होते हैं, अल्लाह तेरा बंदा हाजिर है। हजरत जिब्रील से रब ने कहा कि जिब्रील जाओ, मैं अपना मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद दुनिया में उतारना चाहता हूं। जिब्रील जरा जाकर देखो कि किसमें इतनी कुव्वत है कि वो कलाम इलाही को अपने सीने पर बर्दाश्त कर सकता है। जब हजरत जिब्रील आए तो 5 आयतें लेकर नहीं, पहली बार जब आए वो लिखा जाता है, मुफस्सिरीन ने बयान किया, जिब्रील सिर्फ 1 आयत लेकर आए और वो आयत जलाल वाली नहीं थी, रहमानियत वाली आयत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेकर आए। जब हजरत जिब्रील आए तो जिब्रील ने जब रहमत वाली आयत समंदर पर रखी तो समंदर पूरा सूखने लगा, पानी में तूफान आने लगा। हजरत जिब्रील ने आयत को उठा लिया, कहा ए अल्लाह, पानी के सीने में वो दम नहीं है कि तेरे कलाम को बर्दाश्त कर सके। तो रब ने कहा जिब्रील उस आयत को पहाड़ों पर उतारो। जब पहाड़ों पर उतारना चाहा तो पहाड़ों में जलजले आए और पहाड़ रेजा रेजा होने लगे। कहा जिब्रील उठा लो, मगर ए अल्लाह, पहाड़ों में भी वो सलाहियत नहीं है कि तेरे कलाम की खशियत तो कैफियत को बर्दाश्त कर सके। कहा जिब्रील जरा झाड़ों पे उतारो, झाड़ों में भी वो कैफियत ना रही। जमीन पर उतारो, जमीन में भी वो बर्दाश्त ना रही। तो रब ने कहा जिब्रील अब जरा आसमानों को आजमा ले, ये खुर्बे इलाही में रहते हैं। तो जब आसमानों पर उतारा गया तो आसमानों में लर्जा तारी हुआ। तो कहा जिब्रील वापिस ला ले और गवाह रहना। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। वापिस ला ले और गवाह रहना कि मेरा कलाम लेने की सलाहियत कायनात की किसी शय में नहीं है। वाह।
मगर जिब्रील अब ये कलाम मेरे बंदों को पहुंचाना ही पहुंचाना है। ये हिदायत वाली किताब है, ये रहमत वाली किताब है, ये कानून बताने वाली किताब है, ये शरीयत समझाने वाली किताब है, क़यामत तक के लिए जिंदगी का उस्लूब बताने वाली किताब है। मगर जिब्रील अब ये कुरान पहुंचना ही पहुंचना है। तो जिब्रील अब तक तूने जमीन को भी देखा है, आसमान को भी देखा है, दरिया को भी देखा है, जमीन को भी देखा है, झाड़ों को भी देखा है, नबातात को देखा है, जमादात को देखा है, हैवानात को देखा है। किसी में वो सलाहियत नहीं है कि कलाम इलाही को अपने सीने पर बर्दाश्त कर ले। मगर आज जिब्रील तूने उसको नहीं देखा जिसके सदक़े से हमने जमीन बनाया है, जिसके लिए हमने आसमान बनाया है, जिसके लिए हमने कायनात बनाया है। आज जिब्रील वो मेरा महबूब गारे हीरा में बैठा हुआ है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिब्रील ये कलाम लेकर गारे हीरा पहुंच जा। क्या बात है, बेशक बेशक। जिब्रील एक आयत लेकर आ रहे थे, हे रब ने कहा नहीं जिब्रील, वो टेस्टिंग थी इसलिए एक दिए थे। वाह वाह वाह, अब टेस्टिंग की बात नहीं, अब नुज़ूल की बात है। हे वाह वाह वाह, ऐ जिब्रील अब तुझे आजमाना नहीं है, नाजिल करना है, सीने पर उतारना, वो दे दे। रब ने वो आयत ले ली और अब प्यारे मुस्तफा के पास जिब्रील को भेजा तो एक आयत देकर नहीं, पंजे तन की निस्बत से 5 आयतें देकर भेज रहा। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। अल्लाह अल्लाह, 5 आयतें जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर सीने मुस्तफा पर तशरीफ लाए, गारे हिरा में तशरीफ लाए। नबी के सीने पर 5 आयतें नाजिल हुई। अल्लाह अल्लाह, जहां जमीन फट रही थी, जहां पानी में तूफान आ रहा था, जहां पत्थरों में जलजले आ रहे थे, सीने मुस्तफा पर जब वो आयात मुबारिका का नुज़ूल हुआ तो नबी पर कैफियत क्या है देखिए। फरमाते हैं कि पसीना निकला, पसीने की नूरानी बूंदे जाहिर हुई, जिसमें मुबारक गर्म हुआ। बस इतनी सी कैफियत के बाद सीने मुस्तफा ने एक नहीं बल्कि 5 आयतों को और मुसलसल 23 साल तक मुकम्मल कुरान मजीद कलाम इलाही को अपने सीने पर बर्दाश्त करता रहा। मैं पूछना चाहता हूं सवाल, आइंदा से कोई नबी को कुरान से तकाबुल नहीं करेगा, क्योंकि कुरान उतरने के लिए नबी के सीने का मोहताज है। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये आयत जमीन पर उतरी तो जमीन में जलजले आया, पानी पर उतारना चाहा तो पानी में तूफान आया, मगर सीने मुस्तफा पर उतरी। अब कोई तूफान नहीं आ रहा है, क्या बात है, वाह। अब कोई जलजला नहीं आ रहा है। बात क्या है? क्योंकि प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, जमीन को रब ने बनाया तो कुन कहकर बनाया, इसीलिए जलजला आ रहा था। पहाड़ों को बनाया तो कुन कहकर बनाया, इसलिए जलजला आ रहा था। पानी को बनाया तो कुन कहकर बनाया, इसलिए तूफान आ रहा था। आसमान को बनाया तो कुन कहकर बनाया, इसलिए सारे मामला तय हो रहे थे, सारी तकलीफों का सबब बना हुआ था। मगर जब प्यारे मुस्तफा को बनाया, क्या बात है, वाह वाह, तो कुन कहकर नहीं बनाया। हे रब ने अपने नूर से प्यारे मुस्तफा को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। नूरे खुदा कलामे खुदा को बर्दाश्त कर रहा है, इसलिए कोई जलजला नहीं आ रहा है। इसीलिए रब खुद इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, दीनदार बनना कमाल नहीं, दीन को समझना कमाल है। क्या बात है, लोग नमाज पढ़ रहे, नमाज नमाज क्या बात, नमाज वेरी गुड पट्टे।
नमाज पढ़ रहे हैं दीवाने। नमाज पढ़ना कमाल नहीं, नमाज को समझ के पढ़ना कमाल। बेशक सुभान। कुरान पढ़ना कमाल नहीं। ऐ मदरसों में तफसीर करने वाले मुल्ला सुन ले, कुरान की तफसीर करना कमाल नहीं। तफसीर सिखाने वाले, कुरान समझाने वाले, कुरान देने वाले, कुरान को बर्दाश्त करने वाले, नबी का फैज लेकर कुरान पढ़ना और समझना कमाल की बात। क्या बात है, सुभान अल्लाह।